लिए। आलोक अवस्थी जी, अंतिम चरण है, प्राइम मिनिस्टर का इलाका है, चीफ मिनिस्टर का इलाका है, आपके सहयोगी दल राजभर और अनुप्रिया पटेल का भी इलाका है। क्या इस इलाके में विपक्ष तो दावा कर रहा है कि उसने घेर लिया ठीक से आपको? देखिए बलदेव जी, आप मुझे मालूम है कि आप सबसे पहले खबर ब्रेक करते हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के आज दो वक्तव्यों पर आपको आज फोकस करना चाहिए। कांग्रेस के ने कल अपने प्रवक्ताओं को एग्जिट पोल में जाने से मना कर दिया। दूसरा, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी ने आज एक मैसेज दिया है अपने कार्यकर्ताओं को कि आप डटे रहिएगा, खड़े रहिएगा चुनाव के बाद भी और गिनती के सर्टिफिकेट लेने तक, जो कि मीडिया 300 सीटें बताएगा। यानी कि पर्चा आउट है उनको पहले से ही कि स्कोप कोई नहीं है, अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल कैसे बढ़ाना है, इसका प्रयास अखिलेश यादव जी ने किया है। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दोनों बयानों में यह स्पष्ट रूप से हो गया है कि तीसरी बार फिर मोदी सरकार बनने जा रही है, भारी बहुमत से बनने जा रही है। अखिलेश यादव स्वयं अपने मुंह से 300 सीटें भाजपा को दे चुके हैं, जबकि हमारा दावा है कि हम 370 सीटें भारतीय जनता पार्टी अकेले लेकर के आएगी और एनडीए 400 पार जाएगी। कारण क्या है कि जो मुद्दों पर चुनाव हो रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री का चुनाव है, तो नरेंद्र मोदी जी का जो आचरण रहा है, जो कर्म रहा है, जो 10 साल का उनका एक पास्ट रहा है, वो हम सबने देखा है कि 365 दिन 24 घंटे काम करने वाला व्यक्ति जो जनता के लिए, हित के लिए, देश के हित के लिए काम कर रहा है। बाकी नेताओं की छुट्टियों की चर्चा बहुत होती रही है कि कोई विदेश घूम रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। मोदी जी की इस बारे में कोई चर्चा नहीं कि मोदी जी ने कभी भी एक दिन छुट्टी ली हो। कारण यह है कि भारत एक बहुत 11वें स्थान पे हमारा स्थान भारत था, आज 5वें स्थान पर मोदी जी की कृपा से पहुंचा है। और मेरा ये कहना है कि 57 साल सत्ता जिनकी रही, समाजवादी पार्टी की 15 साल उत्तर प्रदेश के अंदर सत्ता रही, आखिर मोदी जी को घर क्यों बनाने पड़ गए? अगर आपकी सरकारों ने उन गरीबों के लिए काम किया होता तो आज 4 करोड़ घर नहीं बनाती मोदी सरकार। कि आपने गैस की व्यवस्था करी होती तो आज 11 करोड़ घर में गैस के चूल्हे नहीं दिए गए होते जी। क्यों नहीं आप लोगों ने इलाज की व्यवस्था कराई गरीबों के, तो आज 50 करोड़ लोगों को। अच्छा, ये बताइए कि इस इलाके में आपके राजनीतिक सहयोगियों का भी मुकाबला है, अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर। क्या ये दोनों आपके लिए लाइबिलिटी बन गए हैं या फिर पॉलिटिकल एसेट हैं? देखिए, हर पार्टी का, हर नेता का अपना योगदान तो होता है, कोई किसी पर लाइबिलिटी नहीं होता है। लाइबिलिटी वो पार्टियां समझती है, जैसे समाजवादी पार्टी के साथ राजभर जी भी थे, केशव देव मौर्य जी भी थे, कांग्रेस भी एक समय पे थी, हालांकि फिर आ गई है। लेकिन हर व्यक्ति को धोखा श्रीमान अखिलेश यादव जी ने दिया है और इन नेताओं ने अपना योगदान दिया विधानसभा चुनाव में उनको जिताने के लिए। नहीं तो 2 डिजिट से ऊपर अखिलेश यादव नहीं आ सकते थे। अगर जीते हैं, 3 डिजिट में संख्या पहुंची है, तो उसमें इन छोटे छोटे दलों का बहुत हाथ रहा है। लेकिन वही है, अवसरवादीता की हद है कि अखिलेश जी ने उन सबको दी। मतलब कहने का ये कि ये बहुत उपयोगी थे, इसलिए आप अपने साथ ले गए। मेरा ये मानना है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो दल विश्वास करेंगे, जिनको भारत की ग्रोथ स्टोरी में और नरेंद्र मोदी जी के ग्रोथ स्टोरी में विश्वास है, हम उनका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन कटघरे में खड़ा किया है इंडिया अलायंस को हमने, सनातन को गाली देने का काम इंडिया अलायंस ने किया है, राम मंदिर के निर्माण को में अड़ंगे लगाने का काम इंडिया अलायंस ने किया है, मुस्लिम पर्सनल लॉ का समर्थन करने का कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में दावा किया है, बहुसंख्यकवाद का विरोध किया है कांग्रेस। तो आपको लगता है कि ये मुद्दे जनता के बीच चले हैं जिनका जिक्र आप कर रहे हैं? निश्चित रूप से चले हैं। जनता जानती है कि किस तरीके से जो है बीफ पार्टी का आयोजन किया गया था केरल के अंदर, समाजवादी कांग्रेस के अध्यक्ष के द्वारा बीफ पार्टी, और बीफ पार्टी भी थी, बीच चौराहे पर जो है बीफ पार्टी हुई थी। और कांग्रेस के समय के एक बड़े नेता केरल के, उन्होंने जो है उसका आयोजन किया था। और किसी भी कांग्रेस के नेता ने, चाहे खड़गे जी हो, चाहे सोनिया गांधी जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, किसी ने भी उसका विरोध नहीं किया, खंडन नहीं किया, उस आदमी को पार्टी से बाहर नहीं निकाला। जी, थैंक यू आलोक जी, शुक्रिया, हमारे साथ बने रहिए और डिबेट